Students, now we'll discuss about the spectrum of the X-rays. To sketch the spectrum of the X-rays, we are using here on the y-axis the relative intensity of the X-rays, and on the x-axis we have taken the wavelength. अच्छा, अब सबसे पहले हम ज़रा इंटेंसिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि what is the intensity of the X-rays. Basically, according to the Planck's quantum theory, the intensity of the radiation is depending on the number of photons. If we increase the number of photons, intensity of the radiation also increases because of the direct relation between the intensity and the number of photons. अच्छा, अब ये देखें कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रेज, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से ये जनरेट हुए हैं. इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज. तो जो जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड एक्स रेज हैं उनकी भी रेंज ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी. वो सबकी एनर्जी जो है वो एक जैसी नहीं होगी. अच्छा, अब अगर एनर्जी एक जैसी नहीं है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं होगी सब फोटॉन्स की, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा. दैट्स व्हाई वी विल गेट द रेंज ऑफ द वेवलेंथ हियर. ठीक है, और ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलती है. कुछ एक्सरेज फोटॉन्स की वेवलेंथ कम होगी और कुछ की ज़्यादा होगी. अच्छा, अब देखें कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह के होते हैं कि वो रैपिडली स्टॉप हो जाते हैं आफ्टर द स्ट्राइक विद द एनोड. तो उनकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इन द एनर्जी ऑफ द प्रोड्यूस्ड एक्स रेज. तो उनका डेफिनेटली वेवलेंथ बहुत लो होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी हैज़ द इनवर्स रिलेशन विद द वेवलेंथ. सो एनर्जी हैज़ ऑल्सो द इनवर्स रिलेशन विद द वेवलेंथ. तो जिन एक्स रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी उनका वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होगा, मतलब मिनिमम वेवलेंथ होगा. तो मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा, या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा. एंड दैट मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द जनरेटेड एक्स रेज इज कॉल्ड द कट ऑफ वेवलेंथ. अच्छा, आफ्टर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेवलेंथ. अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेवलेंथ, ये जो आपको हम्प नजर आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेकिंग रेडिएशन. अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ शार्प पीक्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, एंड इट इज़ द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रम. अब ये शार्प पीक्स इस वजह से नज़र आ रही हैं आपको क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम टारगेट मेटल यूज़ करेंगे वहाँ पर, दे आर ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑन द एटम्स, एंड इन दोज एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं, एंड वी हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स in the second orbit, and it is a beam of incoming electrons. And when these electrons are hitting or strike with the electrons which are orbiting around the nucleus of the hard metal target, तो इसमें एक्साइटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. व्हाट इज द एक्साइटेशन प्रोसेस? दे विल जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट्स टू द हायर ऑर्बिट्स, एंड दे कैन नॉट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट को अचीव करते हैं, एंड व्हेन दे आर कमिंग, व्हेन दे विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड, टू देयर ग्राउंड स्टेट, तो दे विल एमिट फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन. अच्छा, इसी वजह से देखें कि ये जो एक्साइटेशन प्रोसेस है, इसकी वजह से आपको एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आएंगे आफ्टर द एक्साइटेशन प्रोसेस, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर ऑर्बिट से, मतलब थर्ड, फोर्थ या फिर इस तरह से हायर ऑर्बिट से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑर्बिट्स में वापस आएंगे. तो जो भी आपके पास ट्रांजिशन होगी फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, या फिर फोर्थ टू फर्स्ट, या फिफ्थ टू सेकेंड, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एनर्जी लिमिट होगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पर शार्प पीक्स बन रही होती हैं. तो बेसिकली शार्प पीक्स जो हैं ये एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम को शो कर रही होती हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि दीज शार्प पीक्स और द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम शो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटीरियल, मतलब जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं उसके करेक्टरिस्टिक को शो कर रही होती हैं. दैट्स व्हाई दीज शार्प पीक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक रेडिएशन, विच describe the characteristic of the metal used in the target anode.
थैंक यू स्टूडेंट्स।